नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे बहुत सारे किसान साथी धान में जब जिंक डालते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि धान की फसल में जिंक डालते समय या फिर जिंक सल्फेट डालते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। धान में आपको जिंक कब डालना होता है, किस समय डालना होता है, कब डालने का सबसे अच्छा समय होता है, और जिंक खाद के साथ में कौन कौन सी चीज़ें आपको डालनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं डालनी है, किससे आपको बचना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस समय हमें धान में जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों। किसान साथियों, मैं आपको बताते चलूँ, धान की फसल में कभी भी धान की रोपाई के समय जिंक खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम रोपाई के समय किसी न किसी रूप में आप फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। चाहे आप डीएपी डालें, चाहे एनपीके डालें, तो इन तमाम खादों में फास्फोरस होता है। रोपाई के समय हम जो भी खाद डालते हैं फास्फोरस वाली खाद तो जरूर ही डालते हैं। तो कभी भी आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक सल्फेट नहीं डालना है, चाहे 33% वाला जिंक हो, चाहे 21% वाला जिंक हो। अगर आप डालते हैं तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ये दोनों खादें अगर आपस में मिल जाती हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब ये जो नया तत्व बना है ये अघुलनशील रूप में चला जाता है। अघुलनशील रूप का ये मतलब होता है कि ये घुलने वाला नहीं है, पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एक आम और सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो आपके ये दोनों तत्व खराब हो जाते हैं, एक पत्थर के समान हो जाते हैं, जो आपके पौधे इसको कभी भी ले नहीं पाएंगे और आपकी फसल में ये बर्बाद हो जाते हैं, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी आपको जो फास्फोरस है उसके साथ में जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा डीएपी आपने डाली होगी, आपने जिंक भी डाल दिया साथ में, तो आपने देखा होगा कि आपकी खाद आपके पौधे में लग नहीं रही है। क्योंकि आपके पौधे में ये इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये दोनों तत्व खराब हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो इसलिए कभी भी आपको जिंक खाद के साथ में फास्फोरस वाली खाद मिला के एक साथ बिल्कुल भी नहीं देना होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने जिंक डाल दिया या फिर आज आपने जो है फास्फोरस वाली कोई खाद डीएपी या फिर एनपीके डाल दिया और आप उसके 2 से 3 बार जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी आप फास्फोरस डालते हैं तो उसके कम से कम 20 दिन के बाद ही जिंक का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे अच्छा समय आपको बता देते हैं। इस समय ही आपको जिंक खाद का इस्तेमाल धान की फसल में किसान भाइयों करना चाहिए। जब भी आप कोई भी ऐसी खाद डालें जिसमें फास्फोरस होता है तो उसके ठीक 20 दिन के बाद ही आपको जिंक डालना होता है। रही बात धान की फसल में, तो धान की रोपाई के समय अगर आपने फास्फोरस डाला है तो आपको जिंक डालने का जो सबसे अच्छा समय मैं आपको बताता हूँ वो है 25 से 30 दिन का। जब आप धान की फसल में पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, पहला पानी रोपाई वाला मैंने यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, रोपाई के बाद जो आप पानी लगाते हैं, जब आप यूरिया वगैरह डालने के लिए लगाते हैं, वही 25 दिन के आसपास। तो यहाँ पे 25 से 30 दिन पे आपको धान की फसल में जो जिंक है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब कितनी मात्रा में कौन से जिंक डालनी है ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है, या फिर बहुत से किसान साथी 21% वाला जिंक भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 21% वाले जिंक की 8 kg मात्रा प्रति एकड़ तक आपको डालनी होती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। अब जब भी आप जिंक का इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे करें तो उसके साथ में आपको यूरिया अवश्य मिला लेनी है। यूरिया जो आती है दानेदार वाली, इसकी आपको 30 से 40 kg मात्रा प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो हमारी वैरायटियाँ थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं उस वैरायटी में आपको यूरिया जो है वो 30 kg डालना होता है पहले पानी के बाद 25 से 30 दिन पे। और जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसमें आपको 40 kg यूरिया डालना होता है, वही 25 से 30 दिन पे। तो जब आप यूरिया डालते हैं तो उसके साथ में आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। तो पहला तरीका तो हो गया कि हम मिट्टी में कैसे डाल सकते हैं। आप जिंक का इस्तेमाल 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में बुआई कर देना, दूसरा तरीका होता है अपने पत्तों पर छिड़काव करना, नहीं खड़ी फसल में स्प्रे करना, फोलियर स्प्रे करना। तो यहाँ पे दूसरा तरीका भी हम जान लेते हैं। बहुत से किसान साथी दूसरा तरीका भी अपनाते हैं। तो अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो केवल एक बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिंक का जो असर है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, लगभग 1 साल के आसपास तक रह जाता है। और जो आप स्प्रे करते हैं उसका असर लंबे समय तक नहीं रहता है, काफ़ी कम दिन तक रहता है। इसलिए आपको स्प्रे जो है वो 2 बार करना पड़ेगा। तो धान की फसल में आपको जिंक पहली बार डालना होता है अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो वही 25 से 30 दिन पर या 35 दिन पर, और दोबारा से फिर से आप 20 से 25 दिन के बाद जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में, फोलियर स्प्रे या फिर आप पत्ते के ऊपर छिड़काव के रूप में। तो यहाँ पे अगर हम मात्रा के बारे में जानें कितनी मात्रा में आपको स्प्रे करना होता है, तो यहाँ पे जो 33% वाले जिंक आती है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 33% वाले जिंक की 750 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक आपको यूज करना है। इसके साथ में किसान साथियों आपको 2 kg यूरिया भी मिला लेना है और इसको आपको अपनी खड़ी फसल में स्प्रे कर देना है। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसकी आपको 1 kg मात्रा डालनी होती है, साथ में आप 2 kg आप यूरिया मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप
आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका आपको अपनाना है, लेकिन केवल आपको जिंक स्प्रे नहीं करना है। या तो आप बुझे हुए चूने का पानी मिला लीजिए या फिर आप यूरिया खाद मिला लीजिए, कोई ना कोई चीज़ आपको मिलानी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों बार आपको इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना है, मतलब पहली बार आपको 25 से 30 दिन पे इतनी ही मात्रा इस्तेमाल करनी है। इसके 20 से 25 दिन के बाद भी आपको इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल अपने पत्तों के ऊपर छिड़काव के रूप में करना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।